हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल देर शाम जूनियर असिस्टेंट परीक्षा जो 2020 में आपकी हुई थी 4 जनवरी को 1403 पदों के लिए, और लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी रिटर्न एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है विथ कट ऑफ। अब कट ऑफ को लेकर के युवाओं के मन में है कि हम प्रथम पाली में थे, वे द्वितीय पाली में थे, किस पाली को बेनिफिट हुआ। तो ये सब चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। हम अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं क्या? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात जाएगी। टाइपिंग कब तक होगा, टाइपिंग से जुड़ी हुई क्या खबरें हैं, उसके संबंध में खबर बताई जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो 13,954 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन लाखों छात्रों में से उनकी जो कहा जा सकता है मेहनत है, जो उनका कहा जा सकता है कि जो उनकी योग्यता थी, उसके मुताबिक उनका चयन हुआ है। देखिए, अब इसमें जिसका नहीं हुआ है तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होना था। जो आपने लिख कर आया था, जो आपने वहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसका ही रिजल्ट आया है, ना कि कोई और इसमें जो है चीज़ें जोड़कर या फिर घटाकर चीज़ें की गई हैं। इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो छात्र चयनित हुए हैं जिनका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए, उनको आप सभी छात्रों की तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं दी जानी जरूरी है। और मैं आशा करता हूं ऐसे छात्र अपनी निरंतर जो है टाइपिंग की जो है बनाए रखे होंगे, और निश्चित तौर पर वो टाइपिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। अब इन 13,954 में से 1,403 वो भाग्यशाली अभ्यर्थी कौन होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये टोटल एग्ज़ाम जो है फाइनली जो है 100 नंबर का है। कितने? 100 नंबर का है ना। और रिटर्न एग्ज़ाम कितने का हुआ था आपका? 65 नंबर का हुआ था। यही हुआ था ना। 60 नंबर हिंदी था, 40 नंबर शायद आपका रीजनिंग था, और 30 नंबर जो आपके शायद जीएस थे। सॉरी, 30 नंबर जो है आपके जो रीजनिंग के थे, 40 नंबर आपके जो है जीएस के थे, है ना, सामान्य अध्ययन के थे। तो यानी कुल मिलाकर के 130 क्वेश्चन थे, और ये 65 मार्क की आपकी लिखित परीक्षा कराई गई थी। 35 मार्क, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो 35 जो है नंबर आपके जो हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, जिसमें से मुझे जहाँ तक चीज़ें अभी तक मुझे याद नहीं आ रही हैं, शायद 30 नंबर इसमें आपका एकेडमिक है, और 5 नंबर आपके कुछ स्पेशल जो है कर सकता है, जो गेम से हैं, या फिर कोई और उनके पास स्पेशल चीज़ें हैं जो उसका बेनिफिट उनको मिलने वाला है 5 नंबर का, है ना। तो ओवरऑल 95 मार्क का ही एक परीक्षा मान के लिए, क्योंकि सभी के पास गेम का नहीं होता, जो स्टेट लेवल को या फिर नेशनल लेवल के खिलाड़ी हों, है ना। तो अब निश्चित तौर पर फाइनली कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी यहाँ जानना बेहद ही ज़रूरी है ना। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, सबसे पहले आप तक आपको मोबाइल हेडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं पहले कट ऑफ को लेकर के। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं, लंबवत और क्षैतिज यहाँ पर महिलाओं का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया है, जो है अपने एक कहा जा सकता है जो अनुमान लगाया गया था उसके मुताबिक नहीं है। जो लेडीज़ कैंडिडेट हैं उनका जो है, गर्ल्स का जो है वो कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया है ना। बात कर लें, देखिए अनारक्षित की, तो अनारक्षित कट ऑफ आपको पता ही होगा 42.23, वहीं ओबीसी का भी, और ईडब्ल्यूएस जो छात्र, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा जनरल कैटेगरी से जो है कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओबीसी जो है और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी तीनों की जो है कट ऑफ सेम आई है। तो बात किया जाए अगर 65 में से, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 65 इंटू आपका लगभग 65 पॉइंट कुछ जो है आपके जो है कट ऑफ गए हैं, है ना। 65% आपके कट ऑफ गए हैं, 65% से ज़्यादा कट ऑफ गए हैं अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या ये जो परीक्षा है, अंतिम चयन कितने मार्क तक हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जब कट ऑफ इतनी गई है, तो स्टूडेंट 50, 52 और फिर यहाँ तक कि 60 नंबर तक भी होंगे निश्चित तौर पर। मैं नहीं कहता हूँ कि 65 में 65 कोई ले आया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ कैंडिडेट होंगे, बहुत ही कुछ कैंडिडेट होंगे जो 60 नंबर तक होंगे। ऑलमोस्ट सभी 50 से 55 के आसपास मार्क वाले इस परीक्षा में होंगे, है ना। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, है ना। और अगर बात किया जाए फाइनली सिलेक्शन को लेकर के फ्रेंड, तो फाइनली सिलेक्शन उन्हीं अभ्यर्थियों का हो पाएगा, ये मान के चलिए। जब 65% लिखित परीक्षा का गया हुआ है, तो 80% ये मान के चलिए आप लोग,
मैं बता दे रहा हूँ आपको 75 से 80% जिनका मार्क बनेगा उन्हीं के चांसेस हैं फाइनली सिलेक्शन के लिए। इससे कम अगर आपके बन रहे हैं, 75% से कम अगर बन रहे हैं ओवरऑल, तो निश्चित तौर पर मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, एक अनुमान बताना चाहता हूँ कि 75 से 80% वाले ही छात्र का सिलेक्शन होगा। लेकिन हमारे अगर 42.24 अंक भी हैं तो हम पूरी अपनी दमदारी से जो है इस पर जो है लिखित पर जो परीक्षा जैसे क्वालिफाई किए हैं वैसे हम अपने टाइपिंग टेस्ट देंगे। बाकी फाइनल सिलेक्शन वो तो हमारी जो भी मार्क बनेंगे उस पर देखा जाएगा, लेकिन हमारे सामने जो भी सीढ़ी है हम उसको पार करेंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो ये बात है। तो फाइनली कट ऑफ 75 से 80% जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 75 से 80 नंबर तक की कट ऑफ जा सकता है, अंतिम कट ऑफ जो होगा। अब बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट को लेकर के। तो टाइपिंग टेस्ट देखिए अभी आपका कहा जा सकता है 2021 के छमाही में नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को आप लोग स्वीकार करिए। रिजल्ट आपके इतने समय बाद आए हैं, लगभग 1.25 साल बाद, मुझे जहाँ तक पता है लगभग 12-14-15वें महीने में आपका ये रिजल्ट आया हुआ है परीक्षा के बाद। तो आप लोग टाइपिंग भी ये मान चलिए आपका जुलाई में ही संभव है। इधर आपके पास मई जून का टाइम पूरा है, अप्रैल भी कुछ दिन अभी बाकी हैं, आपको पता होगा आज 10 अप्रैल है। तो आपके पास लगभग 30 दूना 60, 1 61, 20 लगभग 80 दिन आपके पास हैं। तो आप इस 80 दिनों में ऑलमोस्ट अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए टाइपिंग टेस्ट के लिए, बिल्कुल आप क्वालिफाई कर लीजिए। क्वालिफाइंग नेचर का है टाइपिंग, आपको पता होगा कोई वहाँ पे मार्क नहीं मिलने वाला है। 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग रखा गया है, 30 मिनट पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग रखा गया है, इस चीज़ को आप लोग भी जानते होंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ छात्रों के मन में यहाँ भी ये भी चीज़ें हैं कि हम अपना मार्क कैसे चेक करें, है ना। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप अपने मार्क्स चेक नहीं कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, इस चीज़ को आप जानिए। और ना ही UPSSC इसके संबंध में कोई नोटिस जारी करेगा या फिर आपके मार्क जारी करेगा। अभी तक तो UPSSC ये भी था कि कट ऑफ भी नहीं जारी करता था, लेकिन UPSSC ने अब कट ऑफ जारी करना शुरू कर दिया है कि इतने नंबर तक कट ऑफ गया है, आपने OMR शीट से आंसर की से जो आयोग द्वारा जारी किया था उससे जो मैचिंग करा कर आपने रखा था नंबर, वही मान के चलिए आपके ऐसे ही आप उसी तरीके से मार्क अपना चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ना तो आयोग आपकी मार्कशीट जारी करेगा या फिर कोई और भी आपके पास माध्यम है कि जिससे आप अपना मार्क चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट मार्क कि हमारे इतने नंबर बने हैं। तो एग्जैक्ट या फिर पॉसिबल जो भी है वो आप अपना OMR शीट से जो आपके आंसर की आयोग के द्वारा जारी किया गया था उसी से ही मैचिंग करा करके अपने मार्क को जान सकते हैं। तो इस चीज़ को जान लीजिए। बहुत से छात्रों ने इसका कमेंट किया था कि सर हम मार्क कैसे चेक करते हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पर जो है माध्यम नहीं है जिससे आप अपना एग्जैक्ट जो है नंबर चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2019 के लिखित परीक्षा के रिजल्ट के संबंध थी। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप अपना रूल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं खोज पा रहे होंगे, कुछ अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखा है। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थी हमारे हैं जो नए प्रतियोगी हैं, तो बताना चाहता हूँ आप लोग के पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भूल गए हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे आप करेंगे चीज़ों को, एक नया पेज ओपन होगा, इसको क्लिक करेंगे हम लोग रेड को, तो नया पेज ओपन हो चुका। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको फिल करना था, डेट ऑफ बर्थ फिल करना था, जेंडर जो भी है, वेरिफिकेशन कोड, अब अपना सी रिजल्ट करते थे, आपका रिजल्ट ओपन होकर के आने स्क्रीन आ जाता था। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नीचे यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना। और अगर आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस भी देखना तो यहाँ से भी देख सकते थे, है ना। तो आप लोग को अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते हैं तो आप इसी पर क्लिक करिए। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा। अपना फुल नेम जो भी अपने नाम अपना भरते होंगे, अपना नाम यहाँ भरिएगा, अपने पिताजी का नाम भरिएगा यहाँ पर, या फिर हस्बैंड का नाम भरिएगा, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और वेरिफिकेशन कोड डालिएगा। इन सब चीज़ों को जैसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ से आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिल करिएगा और सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ डालने के बाद सी रिजल्ट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका कांग्रेचुलेसन लिख कर आ जाएगा, और नहीं होगा तो आपका नोट लिख करके नॉट एलिजिबल आपका आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ओके, आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।